आइए अब हम सब लोग शीघ्रता से विवाह की ओर चलेंगे क्योंकि समय 11:30 बज गए और मैं प्रयास करूंगी कि 12 बजे तक कथा विराम हो जाए, क्योंकि उसके पश्चात सारे देवी देवता अपने स्थान पर चले जाते हैं। पर यहाँ के श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि आप इधर उधर जो घूम रहे हैं वो ध्यान शांति पूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। और एक बात और भैया, मेरे बातों को आप सब लोग गलत अर्थ में मत लीजिएगा। कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, आप सभी लोग जब विवाह की चर्चा में कहूंगी जो भगवान राम और मैया सीता का विवाह संपन्न होगा तो आप सभी लोग व्यासपीठ पर मौजूद रहेंगे। जितने भी अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, जितने भी सदस्य हैं, आप सभी को, और हो सके तो जो जजमान जजमानी बन करके बैठे हैं उनका रहना तो परम आवश्यक है, क्योंकि एक कथा के नियम और विधि है। बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ पे सभी लोग अच्छी तरह से समझते हैं और जहाँ नहीं समझते हैं वहाँ बताना पड़ता है, लेकिन बताने में थोड़ा बहुत तो संकोच जरूर लगता है, क्योंकि ये सब बातें व्यासपीठ से नहीं होनी चाहिए, लोगों को खुद समझना चाहिए। जब प्रभु राम का जन्म होता है, जब जन्म उत्सव मनाया जाता है, तो शायद आप सभी लोग किए भी होंगे कि व्यासपीठ पर दही हल्दी का टीका लगाया जाता है, परमात्मा के श्री चरणों में कुछ भेंट चढ़ाया जाता है, क्योंकि एक नियम और विधि है। क्योंकि जब हमारे यहाँ परमात्मा भी आए थे तो बधाई के रूप में अनेक कुछ लुटाया गया था, गरीबों को दान दिया गया था, और ऐसा होता है तो बहुत कथा में भी होता है। जो कमेटी वाले जो सक्षम होते हैं वो खिलौना लुटाते हैं, मिठाइयाँ लुटाते हैं, सभी श्रोताओं के बीच में चॉकलेट टॉफी का भी लुटाते हैं। और जब विवाह हो तो विवाह में भी ये नियम बनता है कि आप परम पिता परमेश्वर को चंदन लगाएं, टीका लगाएं। ये मैया का नियम बनता है कि आप माँ सीता को सिंदूर लगाएं, तभी तो विवाह संपन्न होगा। और सभी कमेटी वाले अगर यदि आप अपने में सक्षम है, यदि आपके अंदर श्रद्धा है, तो ये नियम बनता है कि मेरे जितने भी कलाकार हैं आप सभी को बधाइयाँ दें, भेंट दें, और व्यासपीठ को भी आप नतमस्तक होकर के प्रणाम करें और परमात्मा के चरणों में भी आप कुछ अवश्य भेंट चढ़ाएं। ये नियम है। आप मेरी बातों को आप सभी लोग गलत अर्थों में मत लीजिएगा। मैं 2 दिन से देख ली, उसके पश्चात में आज ये बात बोली। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की। आज माँ कौशल्या अपने बालक को अपने हाथों से तैयार करती और मेरे परम पिता परमेश्वर जैसे जैसे बड़े होते गए अपनी लीलाओं को करते गए। थोड़े से बड़े हुए मैया बालक जब बालक एक पढ़ाई करने की उम्र में आ जाता है तो आज राम आदि तीनों भाइयां अर्थात चारों भैया गुरु जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आज जब वो शिक्षा ग्रहण करके वापस लौटे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि आगे की लीला करने के लिए आज विश्वामित्र जी राजा दशरथ के यहाँ पधारे राम और लखन को लेने के लिए। आज राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी का बड़ा ही मान सम्मान स्वागत किया। यह भाग्य हमारा कि आप जैसे महान संत और ऋषि का आगमन हुआ हमारे राजमहल में। लेकिन प्रभु आने का तो कुछ कारण अवश्य होगा। तो आज विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन असुर समूह सतावहि मोहि। असुर समूह सतावहि मोहि। असुर समूह
ताचन आया तो ही राजन, मैं बार बार यज्ञ का आयोजन करता और जब यज्ञ प्रारंभ करता तो राक्षस दैत्य आकर के मेरे हवन को विध्वंस कर देते राजन। श्री राजन, मैं अपनी यज्ञ की रक्षा हेतु अनुज समेत देहु रघुनाथा कि आप राम को लखन सहित अनुज सहित मेरे यज्ञ की रक्षा हेतु आप हमें दीजिए। जो ही इस बात को राजा दशरथ सुने कि आज विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा करने के लिए अर्थात असुरों से लड़ाई करने के लिए मेरे राम और लखन को मांगने आए हैं, राजा दशरथ घबरा गए और कहे मुनिवर चौथे पन पाया सुतचारी विप्र वचन नहीं कहे हो विचारी कि मैंने चौथे पन में चार बालकों को पाया है। प्रभु आप जी वचन बोल रहे हैं, थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। राम मेरा सबसे प्रिय है, मैं राम को नहीं देख सकता। आज विश्वामित्र जी राजा दशरथ को समझाए हैं कि जो तुम्हारा बालक है राजा, ये कोई साधारण बालक नहीं, इस संतों की भक्तों की रक्षा करने के लिए ही इस संसार में आया है। मैया घबरा गई। विश्वामित्र जी कहते मैया तुम तनिक भी चिंता ना करो, तुम्हारा बेटा तो दो जाएगा, हम तुम्हारे दो बेटे को ले जाएंगे, लेकिन जब ये लौटेगा ना तो चार लौटेगा, अर्थात इसका विवाह होगा। अरे मैया खुश हो गई, मेरी बहू आ जाएगी। आज कौशल्या रानी इजाजत दे दी कि आप मेरे राम और लखन को ले जाइए। आप सभी लोग कथा से परिचित हैं कि आज राम और लखन विश्वामित्र जी के पास चल पड़े। वो गए, उनकी यज्ञ की विधिवत रक्षा किए, यज्ञ सुसंपन्न हुआ और वही वो समय था कि धनुष जग सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। उसी समय राजा जनक अपनी पुत्री विवाह सीता की विवाह हेतु स्वयंवर की रचना किए थे और सभी देश विदेश की राजा महाराजा ऋषि मुनि संत महात्मा को निमंत्रण मिला था। उसमें से हमारे विश्वामित्र जी भी थे। विश्वामित्र जी को अचानक जाना है जनकपुर। अब राम लखन भी साथ में है, वो पूछे कि रघुवर क्या आप हमारे साथ जनकपुर चलेंगे? आज मेरे प्रभु राम सुन करके प्रसन्न हो गए और विश्वामित्र जी के साथ चलना स्वीकार किए। जानते होंगे आश्रम एक दीख मगमाही खग मृग जीव जंतु तहनाई, कि एक ऐसा आश्रम दिखा, न जीव है न जंतु है न पशु है न पक्षी है न प्राकृतिक हरा भरा है। आखिर ये कैसा अद्भुत आश्रम है। आज राम जी पूछे थे कि गुरुवर ये आश्चर्य जनक जगह ये कैसी जगह है, आखिर ये ऐसा क्यों हुआ? तो मेरे विश्वामित्र जी कहते हैं कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि दीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवर, ये गौतम नारी अहिल्या का आश्रम है, गौतम ऋषि का आश्रम है। एक बार इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया, इंद्र का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन बेचारी अहिल्या जो थी वो उस समय से पाषाण शरीर को लेकर के बैठी हुई है। रघुवर, ये वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही है, ये आपको नहीं केवल आपके चरण के रज को चाहती है। रघुवर, आप इन पर कृपा कीजिए। आज मेरे प्रभु राम अहिल्या का उद्धार किए हैं। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की। आज अहिल्या का उद्धार किए, उसके बाद और आगे बढ़े और मेरे प्रभु राम और लखन विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंच गए। जो ही जनकपुर पहुंचे, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जो ही मिथिलापति जनक को ये समाचार मिला कि विश्वामित्र जी पधार गए हैं, दौड़ कर चले आए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए और जो ही प्रणाम करके उठे, एक दाएं एक बाएं राम और लखन, जो ही वो राम लखन को देखे मंत्रमुग्ध हो गए। अरे ये दिव्य बालक कौन है? और राम और लखन को देख करके कहते हैं कि कहो नाथ सुंदर दो बालक, नृप कुल तिलक की मणिकुल पालक।
हे ऋषिवर, हे मुनिवर, राजा जनक कहते हैं कि हे मुनिवर, ये जो सुंदर दो बालक है ये कौन है? क्या ये कोई मुनि कुल तिलक है या नृप कुल बालक है? अर्थात कोई बड़े ऋषि मुनि के पुत्र है या फिर कोई राजा के बालक है? आज राम और लखन का परिचय विश्वामित्र जी राजा जनक को देते हैं। और ऐसा मानसकार का कहना है एक सुंदर सदन, एक सुंदर सदन राजा जनक ने विश्वामित्र जी को विश्राम करने के लिए दिया कि मुनिवर आप यहीं विश्राम करें अपने राम और लखन के साथ। आज मिथिला की अद्भुत तैयारियां मेरी मैया सब जो बैठी है वो बैठी रहेंगी, क्योंकि अब विचार कीजिए यदि आप परमात्मा के विवाह में उठ करके चल जाएंगे ना तो क्या पता यदि परमात्मा आपके बेटा बेटी का विवाह ना होने दे। बुरा मत मानिएगा। अरे आपको जब कुछ विपत्ति पड़ती है, आपत्ति पड़ती है, दौड़ करके मंदिर जाती हो और मांग की लिस्ट लगा देती हो कि परमात्मा हमें ये चाहिए, परमात्मा हमें वो चाहिए। और यदि जिसके पास सब कुछ है परमात्मा उसको कुछ दे दे तो अब परमात्मा को खोजती हो कि अरे भगवान भी उसी को देते हैं जिसके पास है, और परमात्मा उसी को नहीं देते जिसके पास नहीं है। पर आप अपने कर्म को देखो, आप अपने भाव को देखो। अरे ये जो समय 8 दिनों का है ना आपके पास, ये बहुत ही बहुमूल्य समय है आपके जीवन का। यदि आप इस 8 दिन के समय से यदि आप चूक गए ना तो फिर आगे आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्याम रामचंद्र की। आज मिथिला की अद्भुत तैयारियां आज मेरे गुरु विश्वामित्र जी शयन कर रहे हैं और राम और लखन चरण को दबा रहे हैं। बार बार विश्वामित्र जी कह रहे हैं राम आप जाकर के शयन कर जाइए, लेकिन राम नहीं सुन रहे हैं। बार बार कहने पर राम शयन किए, उसके पश्चात आज लखन शयन किए हैं। वो अद्भुत दिन आया, सुबह की बेला प्रातः काल जब हुई तो सबसे पहले हमारे भैया लखन जगे, उसके बाद राम जगे, उसके बाद आज विश्वामित्र जी जगे हैं। स्नान आदि नित्य नैतिक कर्म करके दोनों भाई तैयार हुए और उसके पहले मैं कथा संक्षेप में कह रही हूँ। जब वो शाम में आए थे तो मिथिला पूर्व की जो तैयारियां थी ना उसे देखने के लिए राम और लखन शाम में गए थे। क्योंकि मैं ज्यादा संक्षेप से कथा कहूँ तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं, विस्तार से अगर कथा कहूँ तो समय उतनी अधिक नहीं बची है, इसलिए संक्षेप में चल रही। क्योंकि देखिए विवाह का उत्सव है, 2-4 भजन और 2-4 गीत तो होना ही चाहिए। और एक बात और, अच्छा सुबह जो मैया मेरी, शाम को जो मैया मेरी गीत गा रही थी वो यहाँ उपस्थित है क्या? आज मिथिला नगर या निहाल सखिया बहुत सारे गीतों को गा रही थी, उपस्थित है क्या? चली गई आप गा रहे थे? अच्छा वाह वाह। कल भी कथा तो बहुत यहाँ की मैयाओं में भाव बहुत है। मैं दोपहर में भी सुन रही थी, बहुत सारी चौपाइयाँ गा रही थी, भजन भी गा रही थी, कथा को भी बोल रही थी। अच्छा शाम में भी सुन रही थी कि बहुत अच्छी विवाह की गीत गा रही थी, भजन को गा रही थी, बहुत अच्छा लगा सुन करके। चलिए आइए हम सब भी लोग गाएंगे। अरे जो चले गए उनकी चिंता छोड़िए, जो बैठे हैं वो कथा में भरपूर आनंद लीजिए। देखिए एक बात मैं कहूँ, ये वास्तविक बात, कथा में यदि करोड़ों की भीड़ हो ना और कथा यदि कोई ध्यान से ना सुने तो वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और कथा में क्यों ना 10 लोग भी बैठे रहे और कथा को यदि ध्यान से सुने ना तो उतनी भीड़ में ही कथा कहने में आनंद आता है। से प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। उस समय मेरे राम और लखन नगर का दर्शन करने के पश्चात रात में शयन किए और
गुरु जी की पूजा हेतु पुष्प चयन करने के लिए पुष्प वाटिका की ओर चल पड़े। जो ही पुष्प वाटिका की ओर चल पड़े तो मेरे राम पुष्प वाटिका के मेन दरवाजे पे ही रुक गए। जब मेन दरवाजे पर ही रुक गए तो भैया लखन कहते हैं कि भैया आप रुक गए। राम कहते हैं कि लखन, हर स्थान का कोई न कोई मालिक होता है। लखन, हर स्थान का कोई न कोई मालिक होता है और यह एक बगीचा है, वो भी राजा जनक का बगीचा। इसका भी कोई मालिक अवश्य होगा और जब तक यहाँ के मालिक का मैं इजाजत ना ले लूं तब तक इस बगीचे में प्रवेश नहीं कर सकता। अभी तुम ठीक चल रही थी भैया। राम कहते मालिक या मालिक से इजाजत ना ले लो तब तक मैं बाग में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेरे लखन कहते क्या भैया आप भी, हम तो मेहमान आए हैं और यदि कोई मेहमान किसी के यहाँ आता है तो कोई चीज का इजाजत भैया थोड़े ना लेता है। इजाजत लेता है क्या? भैया हमें इजाजत की आवश्यकता नहीं है, जल्दी बाग में चलते हैं। राम कहते हैं कि लखन हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। जब तक इजाजत ना हो तब तक हम अंदर नहीं जाते। उधर से मालिन आई और जो ही मालिन आई राम और लखन को देखी, अपने मन में विचार करने लगी, अरे ये सुंदर दो बालक लगता है कल जो स्त्रियां चर्चा कर रही थी, कल जो सारी नगरवासी चर्चा कर रहे थे कि मिथिला में दो अद्भुत बालक आए, कहीं तो ये वही तो नहीं। आज वो मालिक भगवान राम से परिचय पूछती है और क्या पूछती है वो ध्यान से सुनिएगा। और दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए सभी लोग देखिए, अगर ताली की सेवा करेंगे तो आलस नहीं आएगा और यदि ताली की सेवा नहीं करेंगे तो शरीर में आलस आएगा। सभी लोग भाव के साथ दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हैं।
लोग कृपया ध्यान दें, हमारे कमेटी के आदमी वहां पहुंच गए हैं। बाकी जनता से अनुरोध है, श्रद्धालु भगन से अनुरोध है कि अपना अपना जगह ले ले। वहां से बाकी आदमी हट जाए, बाकी आदमी हट जाए। हमारे कमेटी के आदमी पहुंच गए हैं, हम लोग बात को देख लेंगे। बाकी जो पब्लिक है, जनता श्रद्धालु वाले पंडाल की तरफ आ जाए, वहां जगह छोड़ दे, जगह छोड़ दे। कृपया वहां से हट जाइए। बाकी लोग वहां मत रहिए। हमारे कमेटी के लोग पहुंच गए हैं, जो भी बात है वो समझ लेंगे। ये माइक बंद है, ध्यान दीजिए आप लोग। बस जो भी कुछ व्यवधान हुआ है वो सुलझाया जाए और आप सभी लोग शांति बना करके अपना अपना स्थान ग्रहण करके बैठ जाए। आइए हम सभी लोग आगे की ओर चलते हैं। आज मालिक और प्रभु राम से बातचीत होना प्रारंभ हुआ। आज मालिक को परिचय मिला। मालिक कहते हैं कि प्रभु आप दिव्य आसन ग्रहण कीजिए, मैं आपके लिए पुष्प चयन करके लाती हूँ। राम कहते हैं कि मालिक ये गुरु जी की आज्ञा है और जहाँ माता पिता और गुरु की बात होती है उनकी सेवा मैं स्वयं करता हूँ। आज मेरे प्रभु राम बाग में प्रवेश किए। जो भी बगीचे में वाटिका में प्रवेश किए, आपको पता है वो उस दिन का समय था कि सभी कली, सभी पुष्प को, सभी वृक्षों को, सभी पौधों को पता था कि आज मेरे प्रभु राम हमें दर्शन देंगे। आज जो फूल सुबह स्वयं खिल जाता था, आज वो फूल खिला नहीं एक कली के रूप में ही है। और जो जिधर जिधर मेरे प्रभु राम की चरण बढ़ते जाते, उधर सारे पुष्प उनका दर्शन करके स्वयं अपने अपने स्वरूप में वो आ जाता था। और मेरे प्रभु राम जो ही पुष्प को तोड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते, पुष्प को तोड़ना नहीं पड़ता। देखिए ध्यान देने योग्य है, मानसकार हमारे यहाँ पुष्प को तोड़ने की बात नहीं की है, चयन करने की बात कही है। पुष्प को चयन करना है। आज जो ही मेरे प्रभु राम अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं, तो ही सारे पुष्प अर्थात फूल राम भगवान के हाथ में स्वयं आ जाता है। जो ही पुष्प स्वयं हाथों में आने की प्रक्रिया चल रही थी और हमारे मानसकार वो सुंदर भाव लाते हैं कि तेरी वो सुंदर समय कितने ही अवसर सीता कहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। मैया आप सब जानती होगी, जब आप अपनी बेटे की विवाह करती हो, बेटी की विवाह करती हो, तो विवाह से पहले गौरी पूजन करने के लिए देवी मंदिर भेजती हो, जिसे हम अपने साधारण भाषा में देवी पूजन कहते हैं। आज माँ सीता का भी विवाह और माँ सीता की जो माँ थी, आज देवी पूजन के लिए देवी माँ का मंदिर भेजी है। और जो देवी माँ का मंदिर, माँ पार्वती का जो मंदिर था वो पुष्प वाटिका में ही था। आज माँ सीता संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। आज सखियाँ माँ सीता के साथ मनोहर गीत को गाते हुए आज देवी मंदिर की और उस बगीचे में प्रवेश की। जो ही प्रवेश की, उस सखी में से एक जो सखी थी वो बगीचा देखने चले
थी तब तक तो कोई असर नहीं था, लेकिन जो ही भगवान राम की दृष्टि उस सखी पर पड़ी वो अपने सुध-बुध को खो बैठी, दौड़ करके सीता के पास गई और उस समय उस सखी की स्थिति ऐसी थी कि वो रो रही है या हंस रही है या कुछ बोलना चाह रही है। उस समय शरीर का कोई भान नहीं था। माँ सीता कहती है, अरे ओ बावरी, तुझे क्या हो गया? या तू ऐसा कुछ देख ली जिससे तू डर गई, या तुझे कुछ डस लिया है जो इस प्रकार शरीर में तुम्हारा उथल पुथल मचा हुआ है? अरे नहीं सीता, जिसका डर था वही हो गया। अरे क्या हो गया? कल जो हमारे मिथिला की गली में दो बालक घूम रहे थे, वही दो बालक आज बगीचे में आए हैं पुष्प चयन करने के लिए। तो माँ सीता कहती है, अरे बावरी, जब उसे देखने के पश्चात तेरी ये स्थिति हो गई तो तुम उसे देखी ही क्यों? तो वो सखी कहती है, अरे सीता, मैं तो उसे भर नजर देखी, कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जब वो दोनों मेरी ओर देखे और खास करके जब बड़े वाले राम मेरी तरफ देखे तो देखो ये मेरी क्या स्थिति हो गई है। सीता इस बात को सुनती है, अरे ऐसा है, चल करके हम भी दर्शन करते हैं। आज जो ही दर्शन करने के लिए माँ सीता चल पड़ी राम और लखन के निकट। मैया आप अपने ध्यान उधर मत रख रहे, और जो भी चर्चा है, जो भी बातें हैं, मेरी कमेटी वाले लोगों से मेरा निवेदन है कि आपकी जो भी चर्चा है, आपकी जो भी बात है, वो आप सुबह ये प्रथम बार माँ सीता और भगवान राम का मिलन हुआ था। आज जो ही माँ सीता भगवान राम की तरफ देखती है, आज भगवान राम सीता की तरफ देखते हैं, और जो ही राम की दृष्टि सीता पर पड़ी, मेरी मैया सीता अपने दोनों आँख बंद कर ली, दोनों नेत्र बंद कर ली। उनका मानना कि एक बार यदि राम हमारी दृष्टि में प्रवेश हो जाए तो संसारियों को देखने का कोई मतलब नहीं होता है। आज माँ सीता अपने अंदर राम को अच्छी तरह से बैठा अधिक हो गई, देवी पूजन भी हमें करना है। आज माँ सीता देवी पूजन के लिए जाती है। माँ गौरी के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करती है, दंडवत की माँ, मेरी मनोरथ को आप भली भांति जाते हैं, मुझे क्या चाहिए? आज माँ गौरी का आशीर्वाद मिला कि सीता, तुम्हारे मन की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आज हमारे राम लखन भी पुष्प को लेकर के गुरु जी के पास पहुंचे हैं। आज मन ही मन दोनों बहुत प्रसन्न हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि गुरुवर, आज जिस सीता की स्वयंवर रची जा रही है वो सीता हमें बगीचा में मिली थी। गुरु जी मन की लालसा को समझ जाते हैं। आज गुरु जी का भी आशीर्वाद राम और लखन पर कि आप दोनों भाइयों का मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। इधर माँ सीता को भी आशीर्वाद मिल गया और हमारे राम और लखन को भी आशीर्वाद मिल गया। और मानसकार वर्णन करते हैं, वो समय आ गया, सभी राजा महाराजा सभा में बैठ गए। राजा जनक अपने सिंहासन पर बैठ गए, मंत्री तैयार हो गया। उस शिव धनुष को सभा में ला करके रख दिया गया। आज विश्वामित्र जी भी सभा में पधारे, साथ में राम लखन भी पधारे हैं। और राजा जनक अपने मंत्री से कहते हैं कि आज सबों को किस लिए बुलाया गया है, सबों को अब भली भांति समझा दीजिए। आज राजा जनक के मंत्री खड़े हो गए और खड़े होकर के कहते हैं कि बोले बड़ी बचन वर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कर ही मन भुजा उठाई विशाल। कि सभी लोग ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, पन विदेह कर कर ही हम भुजा उठाई विशाल। इस सभी से एक बात मेरा कहना, ये जो शिव धनुष रखा हुआ है, जो भी वीर इस शिव धनुष को उठा करके इस पे प्रत्यंचा चढ़ा करके जो भी भंग करेंगे, उन्हीं से मेरी बिटिया सीता विवाह करेंगे। आज सभी मंत्री, सभी राजा इस बात को भली भांति सुन लिए और सुन करके कहते हैं, बस इतनी सी बात।
अरे ये छोटा सा धनुष, इसे तोड़ना और सीता से विवाह करना, सब मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हो गए। और जो ही प्रसन्न हुए एक एक करके सभी वीर आने लगे और ऐसा भाव आता है कि धनुष को भंग करना अच्छी तरह से कोई धनुष को स्पर्श भी नहीं कर पाया। कुछ राजाओं का मानना है कि सभी लोग अरे धनुष को तोड़ना कोई साधारण सी बात है, अपनी अपनी बल को लेकर के आए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि धनुष को किसी ने छू तक नहीं पाया अच्छी तरह से। आज एक एक करके सभी राजा सभी महाराजा जब परास्त हो गए, राजा जनक निराश हो गए और निराश होकर के उनका कहना है कि अब जग को माखी भटमानी वीर विहीन मही में जाने। चलिए बहुत अच्छी बात है, यही माता जी थे। चलिए इस मंच में पहली बार कुछ दर्शन मिला, एक माता जी अपनी श्रद्धा भक्ति को समर्पित कर रही है व्यासपीठ पर। आप सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। आज राजा जनक कहते हैं कि अब जग को माखी भटमानी वीर विहीन मही में जाने, कि अब लगता है इस संसार में वीरता किसी की नहीं रह गई है, ये संसार वीर विहीन हो गया है। राजा दशरथ कहते हैं कि समस्त संसार वीर विहीन हो गया है, और अपने मुख से वो बात निकालते हैं, तजहु आस निज निज ग्रह जाओ, लिखा न विधि में देहि विवाह। कि आप सभी लोग जिस प्रकार आए थे आप अपने घर चले जाइए, क्योंकि लगता है विधाता ने मेरी बेटी का विवाह नहीं लिखा है। हमारे एक चाचा जी भी परम पिता परमेश्वर के चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति को समर्पित किए। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि आप अपनी श्रद्धा भक्ति आप अपनी कृपा दृष्टि इन पर सदैव बनाए रखें। प्रेम से बोले आनंद भगवान की। आज राजा दशरथ कहते हैं कि लगता है विधाता ने मेरी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं है, क्योंकि ये समस्त संसार वीरों से विहीन हो गया। और जो ही ये बात लक्ष्मण जी सुने कि ये समस्त संसार विहीन हो गए, तो ही वो कहते हैं कि कहीं जनक जैसी अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मनि जानी। कि हे जनक, जिस शब्द को आज आप प्रयोग किए हैं कि ये समस्त संसार वीर विहीन हो गया है, जहाँ विद्यमान रघुकुल मनि जानी, जहाँ रघुकुल मणि के तिलक राम बैठे हो, वो सभा कभी वीर विहीन नहीं हो सकता है। आप अपने शब्द को वापस लीजिए। हे जनक, आप इस सभा को वीर विहीन कह रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि भैया यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं इस समस्त संसार को अपने हाथों में एक गेंद के समान उठा सकता हूं? भैया यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं इस समस्त संसार को एक मटके के घड़े के समान अपने पैर से फोड़ डालूं? और राजा जनक कहते हैं कि ये समस्त संसार वीर विहीन हो गया है। अरे जहां अवध के नरेश बैठे हो वो सभा कभी वीर विहीन नहीं हो सकती। हमारे भैया राम कहते हैं कि लखन, जब जब वर्षा होती है, वर्षा से पहले गर्जना होती है, गर्जना कर दिया, अब वर्षा अवश्य होगी, तू शांति से बैठ जा। वाह वाह वाह, हमारे दो राम और लखन, दो भाई एक समान, देखने में भी एक समान, अपने भाव को समर्पित किए। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। देखिए कंठी का माला धारण किए हैं, जो बड़े बड़े हस्तियों के बस में नहीं है। इसका मतलब परम भक्त है, साक्षात राम और लखन के स्वरूप है। आप सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे इन दोनों भाइयों का। आज राम कहते लखन, तुम तनिक भी चिंता ना करो, गर्जना तो तूने
राम जी कहे और बस राम की प्रतीक्षा है कि यदि गुरु जी आज्ञा दे दे तो आज जनक का परिताप और संताप दोनों हो जाएगा। आज राम गुरु जी की तरफ देखे, विश्वामित्र जी आज्ञा दे कि राम उठो, राम भंजो भवचापा में लहुतान जनक परितापा। कहे राम आप अपने आसन से उठिए और उठ करके इस धनुष को भंग कीजिए, और एक केवल इस धनुष को भंग मत कीजिए, जनक के परिताप को आप हरण कीजिए। आज मेरे प्रभु राम अपने आसन पर खड़ा हुए हैं। आसन पर खड़ा होकर के सबसे पहले जिनका धनुष था भगवान शिव, और उस धनुष का नाम था पिनाक। पहले भगवान शिव से प्रार्थना किए, और उधर मैया सीता बगल में बैठी थी, माँ गौरी से प्रार्थना करने लगी कि मैया लगता है इस धनुष का भार कुछ ज्यादा ही अधिक है, आप अपने गणों से कहिए ना ये धनुष का भार कुछ कम कर दे। माँ गौरी कहती कि सीता इस धनुष का भार कितना कम करना है, तुम हमें बता दो तो हम उतना कम कर देंगे। तो माँ सीता कहती कि मैया इसका भार आप इतना कम कर दीजिए कि आपको पता है जब बगीचे में ये पुष्प तोड़ रहे थे तो पुष्प चयन करने में इनको पसीना आ रहा था, तो कितना बल है इनमें आप खुद सोच लीजिए। ऐसा भाव आता है। आज मेरे राम अपने आसन पर खड़ा होकर के सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की स्तुति प्रार्थना की है कि प्रभु सब आप ही के हाथों में है। अपने माता पिता को प्रणाम किए हैं, गुरु के चरणों में प्रणाम किए हैं, धनुष के निकट गए हैं, 5 बार परिक्रमा किए हैं, और राम मन ही मन विचार करने लगे कि आखिर धनुष को हम भंग करें कैसे, क्योंकि उस समय राम की उम्र बहुत कम थी, मात्र 16 वर्ष की थी, और 16 वर्ष का कोई बालक कुछ ज्यादा ऊंचाई, कुछ ज्यादा हाइट का होता